जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है बाबू, आज का जो सेशन है आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा वीवीआई होने वाला है। क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत हम लोग ऐसे क्लास 12 आपका जो बायोलॉजी है, क्या क्लास 12 जो आपका बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी के इतना ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे ना कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका बायोलॉजी में 35 में से 35 स्कोर करने से कोई नहीं रोकेगा। और ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना मेरे दोस्त जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आप भी चाहते हैं इस बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 सही करना, हम बस आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, केवल 10 मिनट इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। एग्जाम में बाबू कभी भी दिक्कत ना हुआ था और ना ही कभी होने देंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया, तो आप इसको कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। आप एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे दिया गया 1 नंबर का। तो पहला प्रश्न क्या कहता है जी कि डीएनए के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संशोधित करते हैं। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा काइटिनेज के द्वारा। क्या काइटिनेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। और आप लोग बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो होता है बायोलॉजी का हार्ड होता है, तो हम जितना बता रहे हैं बाबू उतना सॉल्यूशन कीजिए, एग्जाम में नहीं छूटेगा। 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। आपको बताना है कि अपघटक बताना है कि इनमें से कौन सा अपघटक है। क्या कवक एवं शैवाल है, या कवक एवं विषाणु है, या कवक एवं जीवाणु है, या कवक जीवाणु एवं विषाणु। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि कवक एवं जीवाणु जो होता है ना, यहाँ पे क्या है, अपघटक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर और एग्जाम हमेशा पूछा जाएगा। आप सबसे पहले इस प्रश्न को 3 स्टार लगा दीजिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 नंबर का प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं। क्या PMNL कहते हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा कि न्यूट्रोफिल को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाबू, और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम तो बस आपसे क्या बोलते हैं कि जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं उतना क्वेश्चन का सोल्यूशन आप करवाते, मतलब उतना क्वेश्चन आप कंप्लीट करते जाइए, एग्जाम में कभी भी आपको परेशानी नहीं होगा। तो चौथा प्रश्न का कहना है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। आपको बताना है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सबसे पहले आप इसको तो वीवीआई कर दीजिएगा। आपको क्या बताना है जी, यहाँ पे सीधा सा बताना है कि आपका जो पैरामीशियम होता है, तो पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। क्या द्विविखंडन होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से आप गर्दा उड़ाते रहिएगा, क्योंकि आप 12th ज्ञान से अपना स्टडी कर रहे हैं और 12th ज्ञान इतना ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो कि हमेशा आपको एक सही आंसर प्रोवाइड करवाता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, डेली आप लोग क्लासेस को यहाँ पे देखिएगा। सुबह में मेरा क्लास का टाइमिंग रहता है 10 बजे में सुबह में, और शाम में हम क्लास को अपलोड करते हैं 7 बजे अपलोड करते हैं। तो आप लोग इस दोनों टाइम में क्लास को जरूर देखिएगा। और अब की बार आपका टारगेट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव में 35 में से 35 स्कोर करना है 100% यहाँ पे। और यदि आपका ऑब्जेक्टिव स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा ना, तो कभी भी आप एग्जाम में बेहतर नहीं कर सकते। तो चलिए, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। क्या हीमोकोरियल अपरा जो होता है निम्नांकित में किसमें पाया जाता है। तो मेरा डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा कि मनुष्य में। क्या मनुष्य में जो होता है हीमोकोरियल अपरा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 जो दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है। क्या यहाँ पे जो दिया गया एंड्रीन है, फुराडेन है, या मैलेथियोन है, या फेराथियोन है, तो इसमें से क्या बताना कि व्यवस्थित कीटनाशक कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, व्यवस्थित कीटनाशक के बारे में बात कर लिया जाए तो फुराडेन है। क्या फुराडेन जो है व्यवस्थित कीटनाशक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं। क्या रक्त में जो होते हैं प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। क्या लिम्फोसाइट के द्वारा, तो आप लोग लिम्फोसाइट मान लीजिएगा। और ऑप्शन को देखने से पहले एक थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेशनल लाइन दिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पे सिंपल सा है कि सफलता उसी की होती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता है। क्या होता है कि सफलता जो होती उसी की होती है जो कोशिश करना नहीं छोड़ता है। 12th ज्ञान आपको यही सिखाता है। क्या करता है, आपका जो 12th ज्ञान है ना मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा आपको कोशिश करना सिखाता है। और जो स्टूडेंट कोशिश करता है उसको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आप हमेशा एक बेहतर परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे सीधा सा सिंपल सा इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। क्या लिम्फोसाइट्स हो जाएगा। तो आप लोग सही आंसर मान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास 8 नंबर का प्रश्न दिया गया। तो 8वां प्रश्न का क्या कहना है बाबू, 8 नंबर का प्रश्न जो है ना बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। 8 नंबर का, आनुवांशिकत संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका जो उत्पादन किया जा सकता है पुनर्योज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। क्या पुनर्योज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो कभी भी आप इसको मिस मत कीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है बाबू के निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है। तो यहाँ पे जलकुंभी। क्या जलकुंभी जो होता है यहाँ पे समस्यात्मक जलीय जंगली घास होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप 3 स्टार लगा दीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10 नंबर का क्वेश्चन का कहना है कि सूक्ष्म यहाँ पे सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। क्या सूक्ष्म प्रजनन जो होता है उसमें क्या संभव है, अलैंगिक प्रजनन है या यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन है या लैंगिक प्रजनन है। तो देखिए इसमें दोनों होता है। सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक और प्रजनन और लैंगिक प्रजनन दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों होता है। क्या ए और बी दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना मेरे बाबू, आपको हम हमेशा बताते हैं कि जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं उतना ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते जाइए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और इसका पीडीएफ, क्या इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा। और आपसे हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बाबू, क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि स्तनधारी के शुक्राणु जो होते हैं उनके मध्य भाग में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि स्तनधारी जो होते हैं उसके शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य के जो युग्मक होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होते हैं। क्या 23 होते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया बाबू, आप इसको सबसे पहले 5 स्टार लगा दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, इसको कभी भी आप स्किप मत कीजिएगा। एग्जाम में कई बार लगातार पूछ लिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया गया प्रश्न संख्या 13। तो प्रश्न संख्या 13 का क्या कहना है कि इनमें से कौन सा कायिक प्रबंधन नहीं है। क्या इनमें से कौन सा कायिक प्रवर्धक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा चल बीजाणु। क्या चल बीजाणु जो होता है ना कायिक प्रवर्धक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रकंदन, यहाँ पे कायिक प्रवर्धक है, चूसक भी है और शाखा भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब हमेशा बोलते हैं कि भैया आप इतना मेहनत क्यों करते हैं। तो आपको हम बताएं ना कि 12th ज्ञान मेहनत से मुकाम तक की पहचान। क्या 12th ज्ञान मेहनत से मुकाम तक की पहचान है। तो 12th ज्ञान को आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ना मेरे दोस्त कि बिहार के हर कोने में पहुँच जाए, बिहार के हर एक बच्चे के फोन में हो 12th ज्ञान का यूट्यूब चैनल, और हमेशा वे लोग एक सही डायरेक्शन में अपना स्टडी कर सकें। ठीक है।
तो 14 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है छोटे कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। क्या कूट फल इनमें से कौन सा है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो कूट फल के बारे में बात कर लिया जाए तो आपका जो सेब होता है कूट फल होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा VVI है, कभी भी इसको मिस नहीं कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है ना बाबू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा हमको पढ़ाने का और ज्यादा मन करता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा। और 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है। क्या निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है, तो इसका जो सही आंसर होगा कि पपीता जो है ना मेरे प्यारे बच्चों एक लिंगी है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहां से सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक आपको बोनस क्वेश्चन देते हैं। क्या एक आपको बोनस क्वेश्चन देते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको टाइप करने का तो मन 15 क्वेश्चन ही रहता है, मेरा 15 क्वेश्चन का ही सेट रहता है, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसको हम लोग टाइप जरूर कर लिए। यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ईटोमोफिली नामक, क्या ईटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे क्या होता है, ईटोमोफिली नामक परागण जो होता है ना हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जितना क्वेश्चन बताए ना मेरे दोस्त सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI है। तो सबसे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे भाइयों से कि यदि मेरे दोस्त आपको वीडियो अच्छा लगा ना बाबू, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाएंगे। चैनल पे नए हैं मेरे प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना होने देते हैं और ना ही होने देंगे। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा बाबू आज का क्लास आपको कैसा लगा, अगला जो क्लास होगा आपको किस टॉपिक में चाहिए, आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है सबसे ज्यादा कमजोर है। और यदि आप इसका फ्री में PDF नोट्स लेना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा।